हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल दी लर्निंग कर्व। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। पीछे वाली दो वीडियो में आप सबने देखा होगा कि एक्सरसाइज 1.1 और के फर्स्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन करवाए थे और दूसरी सेकंड वीडियो थी हमारी, उसमें हमने वो वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी। आई होप कि आपको वो वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 देखो आप सबको दिख रहा होगा, बहुत छोटी सी है, बट इसमें बस प्रूव करना है हमें। थ्योरम टाइप में है ये हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत कम टाइम की ये एक्सरसाइज है हमारी। देखो हम यहाँ लिख देते हैं पहले कौन सी है हमारी एक्सरसाइज 1.2 है ये हमारी। क्लियर। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? प्रूव दैट √5 है जो हमारा इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो इरेशनल है, ठीक है। अब हम करेंगे इसको प्रूव कि हमें ये कैसे इरेशनल बनाना है। देखो सॉल्यूशन, जो भी लाइन मैं आपको लिखवाऊँ ना, साथ के साथ लिखते रहना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनिंग है वो भी, ठीक है। देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट करेंगे हम सबसे पहले। लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट जो √5 है हमारा, √5 इज रैशनल, ठीक है। ये लेट करना है हमें। लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रैशनल। क्लियर यहाँ तक? अब हम करेंगे, देखो ये वाला जो निशान है ना, हम साथ के साथ बनाते रहेंगे। जो हमारा √5 है इसको हम लिख सकते हैं इक्वल में 1/a/b की फॉर्म में। a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये हम साथ के साथ लिखेंगे क्योंकि ये हमारी ओनली वो है, क्या बोलते हैं उसको, थ्योरम टाइप में ये एक्सरसाइज है हमारी। बस √5 को इरेशनल प्रूव करना है हमें। पहले हम लेट करेंगे इसको, फिर जो √5 है, √5 को हम a एंड b की फॉर्म में रखेंगे। a एंड b आर क्या हो गया? को प्राइम नंबर है हमारा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे √5 है, इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। अब हम कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे क्या आया? √5 इंटू b इक्वल में क्या आया हमारा? a, ठीक है। या यहाँ तक आ गया समझ में? ये हमारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आया है। अब देखो हम इसको दोबारा से लिखेंगे। यहाँ पे √5 इंटू b इक्वल में हमारा है a, इसका हम कर देंगे स्क्वेयर। लिख देंगे हम यहाँ पे SQUARI, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम कर देंगे भाई इनका स्क्वेयर, ठीक है। देखो स्क्वेयर हम कैसे करेंगे? √5b का स्क्वेयर और a का स्क्वेयर, ये हमारा हो जाएगा। दोनों साइड हमने स्क्वेयर कर दी भाई। क्लियर हो गया? अब देखो स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने कर दिया स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल। अब हमारा क्या आया? रूट, जो ये हमारा 5 है ना, रूट तो हमारा कैंसिल हो गया स्क्वेयर से। जो हमारा 5 है b, लेकिन b के साथ भी तो स्क्वेयर है ना। 5 के साथ हमने 5 का जो स्क्वेयर है वो हमने रूट के साथ कैंसिल कर दिया, लेकिन b का स्क्वेयर b के साथ ही रहेगा, इक्वल में रहेगा a स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे हो गया a स्क्वेयर। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो ये है यहाँ पे लेट करेंगे a स्क्वेयर इज डिवाइडेड, a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वेयर को हम डिविजिबल करेंगे बाय 5 के साथ एंड लिखेंगे a इज ऑल्सो डिविजिबल की स्पेलिंग गलत होगी भाई, DIVISIBLE, डिविजिबल बाय 5। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? देखो 5b
का रूट है हमारा 5b² इक्वल में ba²। अब यहाँ हम लेट करेंगे, देखो a² है, डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है, ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी तो 5 से डिवाइड होगा ना। यहाँ पे a² है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो सिंगल a भी तो 5 से डिवाइड होगा। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब देखो लेट करेंगे हम यहाँ पे a इक्वल में 5c के, लेट किया हमने a को 5c के इक्वल में रख दिया। अब देखो c इज एन इंटीजर, ठीक है, c इज एन इंटीजर, ये हमने इंटीजर है हमारा c, ये हमने लेट कर लिया। a के बराबर में क्या है 5c है, ठीक है, a के इक्वल में हमने 5c लेट कर लिया। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या थी 5b² इक्वल में a², ये हमारी क्या थी इक्वेशन थी। अब यहाँ पे a है ना, जहाँ पे a देखो ये a रहा, ये यहाँ पे a रहा, हमने लेट क्या किया है a की जगह 5c लेट किया है। जहाँ पे हमारा a होगा हम वहाँ पे 5c रख देंगे, यहाँ पे 5b हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे a है ना a², तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 5c का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने रख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5c, यहाँ पे b, अब यहाँ पे जो ये है ना 5b का स्क्वायर है, ये इसको हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 25c² हो गया। इसका जो ये स्क्वायर है ना, देखो यहाँ पे ऊपर कट चुका है, इसका 5 का स्क्वायर हम ऊपर काट चुके हैं, है ना, रूट के साथ हमने 5 का स्क्वायर कट किया था। अब ये स्क्वायर b के साथ है, ओनली b के साथ, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं किया। जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर किया है ना, यहाँ पे हमने नहीं किया ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। अब देखो हम इस 5 से इस 25 को कट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 कट करने के बाद, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया b² इक्वल हो चुका है 5c² के। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने 5b² इक्वल में a² के क्या लिखा था हमने, a² डिविजिबल है 5 के, तो a भी डिविजिबल होगा 5 के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे जो हमारा b² है ना, b² इज डिविजिबल, b² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, b² इज डिविजिबल बाय 5, तो हमारा जो b होगा b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लेट की थी, नीचे हमने की सेकेंड इक्वेशन लेट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, a और b के पास एक कॉमन फैक्टर है जिसको हम 5 मानते हैं। a किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, b किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a और b के पास एक कॉमन फैक्टर है जो है 5। क्लियर। अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखो लास्ट लाइन हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, सो दिस contradiction is arisen because of our wrong, जो हमने लेट किया था ना ऊपर वो हमारा wrong है, assumption, हमने wrong assumption contradiction किया था, ठीक है। सो जो √5 है इज इरेशनल, इसीलिए जो √5 है इज वो इरेशनल है, सो √5 क्या है इसीलिए इरेशनल है। हमने यहाँ पे लेट किया था
कॉन्ट्राडिक्शन इज सॉरी कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल, हमने रैशनल किया, माना था रूट 5 को कि वो रैशनल है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट थ्योरम सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि नहीं, हमने गलत माना था, वो हमारा गलत मानना था कि हमने जो रूट 5 को रैशनल हमारा गलत मानना था, वो रैशनल नहीं हो सकता, वो हमारा इरैशनल ही है। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो हर एक चीज़ अच्छे से मैंने लिख के दिखाई है आपको, खुद अपने हाथों से ये लिखा है, देखो बहुत अच्छे से मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है, हर एक एक लाइन आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी आप सबको लिखनी है ये। ठीक है, कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी, एक एक पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन का। और 10th क्लास में इस एक्सरसाइज में से 101% श्योर है कि एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है। ठीक है, सारे सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे इस वाली एक्सरसाइज के। क्लियर? अब हम करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। अब यहाँ पे बोल दिया कि 3 + 2 रूट 5 इरैशनल है। ऊपर वाले में क्या बोला था, रूट 5 इरैशनल है, इस वाले में क्या बोला है, 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। ठीक है, ये भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है, इसको भी हम प्रूव कर देंगे, ऊपर वाला हमने प्रूव किया है ना, तो ये वाला भी प्रूव कर देंगे। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे, जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन ये वाला भी हम करेंगे सोल्व। ठीक है, इसमें भी हम लेट करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, इसमें भी हम सबसे पहले लेट ही करेंगे। लेट करते हैं हम, लेट अस एज्यूम दैट, एज्यूम किया हमने जो हमारा 3 + 2 रूट 5 है इज रैशनल। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी रूट 5 को रैशनल लेट किया था, हमने सेकंड क्वेश्चन में भी 3 + 2 रूट 5 को रैशनल ही लेट किया है। क्लियर? अब हम इसको 3 + 2 रूट 5 को इक्वल कर देंगे a/b की फॉर्म में। यहाँ पे a एंड b है जो आर को प्राइम नंबर हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा a एंड b, डिवाइडेड बाय क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ध्यान से देखो इस चीज़ को, आप क्या कर सकते हो इसके साथ। यहाँ पे जो हमारा ये है, हमारा जो ये दिया गया है, देखो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके साथ 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, इसके साथ हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। हम इसको पहले अलग से लिखेंगे, 3 + 2 रूट 5 इक्वल में a/b। अब देखो ये 3 यहाँ पे प्लस का है, तो हम अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, 2 रूट 5 बच गया, a-3 डिवाइडेड बाय b हमारा एज इट इज़ रहेगा। क्लियर? अब हम इसका ले लेंगे भाई एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, देखो b आ गया यहाँ पे, एलसीएम आप सबको लेना आता होगा, ये b हो गया, b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया a माइनस का b इंटू b के डिवाइड करेंगे, b आएगा, b इंटू 3, 3b आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आ गया भाई 3b। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो जो ये 3b है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तुम सब, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3b है। ठीक है, a - 3b हो गया। अब हम देखो यहाँ आगे लिखेंगे इसको भाई, अब ये मल्टीप्लाई में है ना, 2 रूट 5 है जो हमारा, ये मल्टीप्लाई में है। हम इस मल्टीप्लाई से यहाँ पे अगर इसकी जगह चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा रूट में, सॉरी डिवाइड में। ठीक है, रूट 5 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, अब हम इसकी जगह चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, रूट 5 एज इट इज़ यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a - 3b
जो ये मल्टीप्लाई का था ये डिवाइड में चला जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2b। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2b इज रैशनल, रैशनल है। a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b रैशनल है, बट के साथ हम आगे करेंगे। देखो a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b है जो हमारा, वो हमारा है रैशनल, लेकिन बट लग गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे, देखो बट के बाद क्या लिखेंगे हम, बट वी नो √5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें पता है जो √5 है वो इरेशनल है भाई। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा जो ये इक्वेशन होगी ये सोल्व हो चुकी है। यहाँ पे हमने जो a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b है ये रैशनल है। ठीक है, ये रैशनल हुआ, बट जो हमारा इस साइड जो हमारा ये √5 बचा था ना, ये वाला √5 बचा था, ये इसको बोला गया है ये इरेशनल है। बट वी नो, हमें पता है, बट वी नो √5 इज रैशनल। ठीक है, अब देखो लास्ट में हमारा वही बोला गया है। ठीक है, हमें पता है कि वी नो √5 इज इरेशनल, इरेशनल हो गया। लास्ट वाली लाइन हम सेम लिखेंगे जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में लिखी थी, दी कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen because of our wrong, ठीक है, assumption। हमने जो assumption किया था वो भाई wrong था। ठीक है, 3 + 2 √5 इज irrational। ठीक है, जो ये इरेशनल है हमने रैशनल लेट किया था, बट वो गलत हमने लेट किया था, वो जो है हमारा इरेशनल ही रहेगा। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे सोल्व। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम था, सेकंड क्वेश्चन भी आपका सेम था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सेम क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में दे दिया इस बार आपको, बस सेम क्वेश्चन है, कंप्लीट वैसा का वैसा। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, सेकंड पार्ट है 7√5, थर्ड पार्ट है 6 + √2। ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह सेम है। ठीक है, सेम ये वाला भी क्वेश्चन है और सेम ये वाला भी क्वेश्चन है, सारे रूट में ही है। ठीक है, इरेशनल दिया गया है, लेट हम करेंगे रैशनल में कि वो रैशनल है। एक बार तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं, हमारा प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट रहेगी, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब जो हमारा पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 में क्या है हमारा 1/√2 है, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में लेट किया था ना, वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी लेट करेंगे। एक बार तो हमें ये सारे क्वेश्चन जो इरेशनल के हैं इनको हमें रैशनल ही लेट करना पड़ेगा, कंपल्सरी है भाई। ये सॉल्यूशन लिख देना आप यहाँ पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन जो ये थर्ड है, ये स्टार्ट। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 रहे जो है हमारा इज रैशनल। ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। क्लियर, क्या ये हमारा क्या रहेगा, रैशनल रहेगा। अब हम 1/√2 को a/b की फॉर्म में लिख देंगे। a एंड b आर को प्राइम,
सेम फंक्शंस, सेम लाइंस हर एक क्वेश्चन में चल रही है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है भाई, ठीक है, जिससे आपको याद करने में डिफ़िकल्टी होगी। अब हम कर देंगे, देखो ये भाई ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, अब हम कर देंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद b की मल्टीप्लाई की 1 के साथ b इक्वल टू √2 की मल्टीप्लाई करी a के साथ, तो क्या आएगा √2a। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो ये हमारा √2a होगा, अब देखो भाई ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है ये वापस डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में a आ गया, इक्वल में √2 आ गया, a डिवाइडेड बाय b इक्वल में हो गया है √2 के। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो हमारा r रहेगा नॉट इक्वल है रैशनल, नॉट इक्वल इरैशनल के। ठीक है, जो रैशनल है वो नॉट इक्वल है किसके, इरैशनल के। सीन्स, लास्ट वाली लाइन हमारी क्या रहेगी, अब ये फिर से रहेगी वही चीज, सीन्स a एंड b आर इंटीजर, जो a और b है वो क्या है, इंटीजर है। b डिवाइडेड बाय a जो हमारा निकला है ना, b डिवाइडेड बाय a है, इज रैशनल, बट वही बात सेम आ गई ना, बट वी नो दैट जो √2 निकला है ना हमारा, √2 इक्वल में जो ये √2 निकला है, ये √2 इज इरैशनल। ठीक है, जो हमारा a बाय b है, b बाय a है, वो रैशनल है, बट हमें पता है कि √2 इज इरैशनल, √2 क्या है हमारा, इरैशनल है। सेम लाइन वही चलेगी यहाँ पे भी, द कॉन्ट्राडिक्शन, the contradiction is arranged because of our wrong assumption, हमने wrong assumption किया था। ठीक है, जो 1/√2 है ना, 1/√2 इज इरैशनल, कंपल्सरी है ये कि ये हमारा जो 1/√2 है ये इरैशनल है, हमने जो रैशनल माना था वो गलत था, हमने वो नहीं मानना चाहिए था। ठीक है, आ गया, कल हो गया समझ में, आ गया आपको समझ में ये। अब हम करेंगे इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो क्या रहेगी हमारी स्टेटमेंट, 7√5, जो बी पार्ट है इसका क्या है, 7√5 रहेगी। अब हम इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी लेट करेंगे। ठीक है, ये भी हम a बाय b की फॉर्म में हम इसको मानेंगे। क्या है हमारा, √7√5, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है 7√5। सेम सॉल्यूशन इसमें भी रहेगा जैसे कि हमारे ऊपर वाले क्वेश्चंस में रहा है, अभी तक जो रहा है वही सॉल्यूशन लिख देंगे हम यहाँ पे भी। ठीक है, क्या सॉल्यूशन, अब हम लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। सेम जैसे ही लाइन हम ऊपर वाले क्वेश्चन से लेके अभी तक लिखते आ रहे हैं, वही लाइन हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, रैशनल हमने मान लिया, सेम वही चीज़ 7√5 को हम a बाय b की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो भाई ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, हम पहले इसको डिवाइड में कर देंगे, यहाँ पे बची जाएगा √5 a डिवाइडेड बाय 7b हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इरैशनल नॉट इक्वल रैशनल के, इरैशनल नॉट इक्वल रैशनल के, सेम यही लाइन हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखी थी, यहाँ पे रैशनल नॉट इक्वल इरैशनल के। ठीक है, सेम रैशनल इरैशनल नॉट रैशनल के इक्वल हो गया।
क्लियर हो गया। सिंस लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, जो ए एंड बी है वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम, देखो a डिवाइडेड बाय 7b निकला है ना जो हमारा, a डिवाइडेड बाय 7b इज रैशनल। सेम वही चीज़ लिख रहे हैं भाई, हम सेम वही चीज़ लिख रहे हैं, सेम वही तरीका है, सेम वही हर एक एक स्टेप है, कोई भी स्टेप चेंज नहीं है। बस आप सबको समझने की देर है कि आप सब कैसे समझोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, a डिवाइडेड बाय 7b है जो, वो क्या है, रैशनल है। बट हमारे पास यहाँ पे क्या निकला है, √5 निकला है ना। बट वी नो दैट जो √5 है हमारा इज इरेशनल। ठीक है, √a/√7 रैशनल है, लेकिन √5 हमारा इरेशनल है, हमें पता है ये बात। क्लियर हो गया। लास्ट वाली लाइन सेम वही रहेगी, हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग था, हमने गलत एज्यूम किया था। हम यहाँ पे देखो एक चीज़ ये लिख देते हैं हम, जो दी कॉन्ट्राडिक्शन था हमारा, इज अरेंज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। यहाँ पे हमने डैश डैश लगा दिया है, आप सब उस लाइन को कंप्लीट नोट करोगे जो अभी तक नोट करते आ रहे हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, 7√5 इज इरेशनल, ये हमारा क्या है, इरेशनल है। यहाँ पे हमारा हो गया है एंड क्वेश्चन का। अब हमारा इस एक्सरसाइज का क्या रह गया, एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन रह गया। अब हमारी हो जाएगी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा ये चैप्टर है जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वो भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या बोला गया है, 6 + √2, हमारा थर्ड जो पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, 6 + √2, ये हमारा क्वेश्चन है। सेम वही चीज़ लेट करेंगे सबसे पहले हम, लेट किया हमने, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है, जो 6 + √2 है वो क्या है, रैशनल है। लेट किया हमने, सेम वही दोबारा से करेंगे। a 6 + √2 है जो हमारा, a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में हम लिख लेंगे इसको। a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, लिख लिया हमने ये। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 6 था ना, प्लस में है 6 तो हमारा माइनस में चला जाएगा। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन हम सेम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं भाई। ठीक है, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा √2 हो गया, यहाँ पे आते ही ये क्वेश्चन खत्म हो गया। समझो ये वाली इक्वेशन आते ही ये क्वेश्चन खत्म। a डिवाइडेड बाय b, यहाँ पे प्लस का 6 है, माइनस का 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो इरेशनल नॉट इक्वल रैशनल के, हमें हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है जो मिल चुका है। यहाँ पे √2 आ चुका है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। b से b कैंसिल हो गया, a आ गया, b यहाँ पे 6b आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा अब आ गया क्वेश्चन का आंसर, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे हम, सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b क्या है, इंटीजर है। ठीक है भाई, a एंड b आर इंटीजर, a - 6b डिवाइडेड बाय b, वही सेम लाइन लिखेंगे, a - 6b डिवाइडेड बाय b इज रैशनल। ठीक है, बट √2 इज इरेशनल। ठीक है, सेम चीज है ना, वही चीज है, सारे जो आज अभी तक के क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं वही अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं हम। वी नो बट
√2 इज इरेशनल हम लिख सकते हैं, या फिर वी नो दैट √2 इज इरेशनल, भी सेम चीज़ है दोनों में। लास्ट वाली लाइन हमारी सेम रहेगी, दी कॉन्ट्राडिक्शन है जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है वो रोंग है, ठीक है। हमने एज्यूम है जो वो गलत किया था। जो हमारा ये है 6 + √2 है हमारा, 6 + √2 इज इरेशनल, क्लियर। √6 + √2 है जो हमारा इरेशनल ही है, हमने एज्यूम है जो वो गलत किया था। देखो भाई, अब हमारा यहाँ पे हो गया है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये इसमें हर एक चीज़ आपके लिए हेल्पफुल ही है भाई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। थैंक यू।